जी अभी निकाह हुआ है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे। अरूबा, क्या हुआ है? बताओ हारून को, बताओ इसे कि सच क्या है। आहिस्ता बोलो, सब मेहमान आए हुए। अहमद साहब क्या हुआ? इसी से पूछ लो। हारून तुम इसे अभी घर से निकालो। ये हिना को धोखा दे रहे, इसने मुझे भी धोखा दिया था। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे एतबार नहीं है, तुम हमेशा झूठ बोलती। अरूबा जाओ यहाँ से। हारून मैं झूठ नहीं बोल रही। अरूबा अभी जाओ यहाँ से, तमाशा ना लगाओ, सब आए हुए। मैं और अहमद शादी कर रहे थे। अहमद मुझसे शादी करने वाला था। तुम पागल हो गई हो। अहमद मेरे साथ शादी प्लान कर रहा था। अहमद ने ऐसा कोई प्लान नहीं किया। रूबा तुम्हें गलत फहमी हो गई होगी। गलत फहमी? मुझे गलत फहमी हुई है? हाँ बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दानिश की दफा में मुझे हुई थी। तुमने ही तो कहा था ना। दोनों ने मुझसे बदला लिया है। हारून एक बात पूछूं? जी जी अम्मा पूछे। तुम निम्रा से शादी करना चाहते हो? निम्रा की शादी की डेट फिक्स हो चुकी है अम्मा। तो क्या हुआ? मैं भाई साहब से बात करूंगी ना तो वो मुझे इनकार नहीं करेंगे। वैसे तू तो बोल। अम्मा निम्रा खुश है रोहान के साथ और मैं उसकी खुशी में खुश हूँ। मैं भी चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। उसे क्या लगता है मैं उसके बगैर रह नहीं सकती? मैं उसे गलत साबित कर दूंगी। क्या तुम आदिल की बात कर रही हो? कर रही थी, लेकिन अब मैं उसका इंतजार नहीं करूंगी। मंगनी मैंने नहीं, उसने तोड़ी है। मैं तो सिर्फ ये बता कर आया था कि मैं अब किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। तो तुम सारी जिंदगी शादी नहीं करोगे? नहीं, कोई तो मिल जाएगी जो मुझसे मोहब्बत नहीं मांगेगी। कोई तो होगी। तुम मुझसे शादी कर लो हारून। क्या कहा तुमने? शादी मजाक है तुम्हारे लिए? मुझसे जब भी बात करो अरूबा सोच समझ कर किया करो। अरूबा तुमने कितनी आसानी से मुझे छोड़ दिया था और फिर उतनी ही आसानी से तुम अपनी शादी तोड़कर मेरी होने को भी तैयार हो गए। कितना आसान है तुम्हारे लिए किसी का भी दिल तोड़ना, लेकिन दिल के टूटने से कितनी तकलीफ होती है तुम्हें उसका अंदाजा भी हो गया होगा। और शायद इस बात का फर्क भी पता चल गया हो कि थप्पड़ वो नहीं था जो तुमने मुझे मारा, बल्कि थप्पड़ वो है जिसकी तकलीफ तुम्हें हुई। अहमद आप अभी तक रेडी नहीं हुए? अगर आपका दिल नहीं चाह रहा तो हम फिर कभी चल लेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे एक जरूरी काम है, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी की तरफ छोड़ के वहां चले जाऊंगा। लेकिन अहमद अगर आप साथ चलेंगे तो घर में सबको अच्छा लगेगा। है ना, फिलहाल मुझे नहीं लगता कि मुझे जाना चाहिए। तुम जाओ, मैं फिर कभी चलूंगा साथ। ठीक है, मैं भी फिर तभी जाऊंगी जब आप साथ जाएंगे, क्योंकि अगर आप साथ नहीं जाएंगे ना तो अम्मा पता नहीं क्या सोच लेंगी। और वैसे भी हारून भाई को आपसे मिलना है। क्यों? वो आपसे सॉरी करनी है हारून भाई को। किस बात के लिए सॉरी? असल में शादी वाले दिन अरूबा ने जो बदतमीजी की थी, बस उसी पर। अरूबा ने उस दिन जो किया वो एक रिएक्शन था, और शायद उसका ज़र्फ भी,
क्योंकि अरूबा को बुरा लगा जो मैंने उसके साथ किया, लेकिन जो उसने मेरे साथ किया वो शायद उसे याद भी नहीं। इस सब में हारून का माफी मांगना नहीं बनता। अहमद वो भाई हैं मेरे, इसलिए उनको लगा कि कहीं अरूबा की इस हरकत का असर। अगर हारून को कोई बात करनी थी तो उसी दिन करता। अब इतने दिन बाद उसे ये लगा कि मैं अरूबा की वजह से तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना करूं, इसलिए वो माफी मांग ले मुझसे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है अहमद। वो तो बस ऐसे ही उन्हें लगा कि तो बस ऐसे ही जाके उसे कहना कि मैं रिश्तों का फायदा उठाकर कभी नहीं चाहूंगा कि वो मुझसे माफी मांगे। अरूबा के साथ मैंने जो किया, मैं उस सब के लिए पहले ही अपने आप से बहुत शर्मिंदा। अब दूसरों से माफिया मंगवा के और शर्मिंदा नहीं होना चाहता। हारून को कह देना कि अब उसकी बहन मेरी जिम्मेदारी है। चले। अहमद मेरे साथ शादी प्लान कर रहा था। अहमद ने ऐसा कोई प्लान नहीं किया। रूबा, तुम्हें गलत फहमी हो गई होगी। गलत फहमी? मुझे गलत फहमी हुई है? हाँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दानिश की दफा में मुझे हुई थी। तुमने ही तो कहा था ना। दोनों ने मुझसे बदला लिया है। मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, मैंने तुम्हें पहले वार्न किया था। है ना? मैं भी देखती तुम्हारी रुखसती कैसे होती है। अरूबा, अरूबा! अरूबा, प्लीज जाइए यहाँ से। किसी से कोई बात नहीं करनी, कोई भी मेरा नहीं। सबको बुरी लगती। अरूबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब तुम्हारे और तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। देखिए, इतनी अकेली हूँ। तुम परेशान नहीं हो, मैं आदिल से खुद बात करूंगी, वो आके ले जाएगा तुम्हें। आप आदिल से कोई बात नहीं करेंगी, और अब मुझे आदिल के साथ नहीं जाना। अम्मी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता? नहीं बेटा अरूबा, तुम तो बहुत प्यारी हो और हम सब तुमसे प्यार करते हैं। तुम्हारे अब्बा, निम्रा, मैं, ऐसा क्यों सोचती हो तुम? कोई मुझसे प्यार नहीं करता। और आप प्लीज जाइए यहाँ से। ना मुझे आपसे बात करनी है ना किसी और से। आप प्लीज चली जाइए यहाँ से। अरूबा, अम्मी प्लीज जाए यहाँ से। इवन बता रही थी कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी मंगनी कहीं और कर दी है। हाँ कर दिया। फिर तुम कैसे किसी और के साथ? क्यों नहीं कर सकती? और अच्छा है ना, तुमसे मंगनी करने की बजाय मैंने किसी और से मंगनी कर ली। रूबा, तुम तो कहती थी कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मोहब्बत? तुमने बड़े झूठे हो ना। पहले मोहब्बत का मतलब सीख कर आओ। और रूबा, तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती? जी नहीं, बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते। जो मोहब्बत कहते हैं ना, वो झूठ बोलते हैं ना, धोखा देते हैं। और अहमद, तुम्हारे पास है ही क्या? ना घर, ना पैसा, ना गाड़ी। और आइंदा खबरदार मेरे इस तरह से पीछे आए तो। पागल इंसान। चलो निम्रा, तनिक आँखों से आ जाते हैं। रशीद, कौन आया? मैं आई हूँ। तुम यहाँ अचानक, कोई काम था तो बता देती। यही तो बताने आई थी कि तुमसे मिलने के लिए किसी काम का होना जरूरी नहीं है। सॉरी, वो सुबह मैंने। सो के रोहन, तुम्हारा शिकवा बिल्कुल ठीक था। निम्रा, असल में। प्लीज रोहन, मुझे कहने दो। मुझसे शादी तुम्हारी ख्वाहिश थी, मेरी नहीं। मगर जब मैंने इस रिश्ते को कबूल किया तो मैंने वाकई ये दिल से चाहा कि तुम्हें शिकायत का कोई मौका ना मिले। मगर रोहान, मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मैं वालेहाना तौर पे तो तुम्हें नहीं जा सकती, मगर मैं कोशिश करूंगी कि मैं अच्छी लाइफ पार्टनर बन सकूं। और इससे ज्यादा मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा।
देखो, अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती तो मैंने ऐसे तो नहीं कहा। ठीक है, तुम एक काम कर सकती हो। जी। मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी इसी संडे को हो जाए। मैं और वेट नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। They are planning to stay here really for several hours to come to coincide with that all-important parliamentary vote. Protesters firing Molotov cocktails, police reciprocating a little with tear gas. The peaceful protesters have all disappeared from the streets. They wanted a better अहमद, for their country. क्या सोच रहे हैं आप यहाँ बैठे हुए अकेले? तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? सब खैरियत है? कोई बात तो नहीं हुई वहाँ पे? और किसके साथ आई हो? ओहो अहमद, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और मुझे तो हारून भाई छोड़ के गए हैं अभी। तो हारून को अंदर नहीं लेके आई तुम? नहीं, वो अम्मा और हारून भाई ना मामू के यहाँ जा रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे घर पे छोड़ दें। पर अहमद, आपने ही तो कहा था कि आपको कहीं काम से जाना है, इसलिए मैंने आपको फ़ोन करके डिस्टर्ब नहीं किया। खैर, आइंदा कभी ऐसा हो तो मुझे कॉल मैसेज करके पूछ लेना। और घर में सब ठीक है? सब खुश है ना? जी, सब ठीक है। और आपको पता है, हमारे बाहर जाने की बात सुन के अम्मा आपको बहुत दुआएं दे रही थी। चलो शुक्र है, कोई तो मुझे दुआ दे रहा था। अच्छा अहमद, वो मैं कह रही थी कि हम अगर अभी बाहर ना जाएं, कुछ अरसे बाद चले जाएं तो? क्यों? किसी ने कुछ कहा है? कोई बात की है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। असल में वो सबा आप ही रोज़ रोज़ अम्मा से मिलने नहीं आ सकती ना, और फिर अगर मैं भी नहीं जाऊंगी तो अम्मा घर में बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। इसलिए बस मैं ये चाह रही थी कि हारून भाई की शादी के बाद अगर हम जाने का कर लें तो। मुझे कोई एतराज़ नहीं है ना, लेकिन मैं ज़्यादा देर यहाँ रुकना नहीं चाहता। वीज़ा प्रोसेसिंग में जितने दिन लगते हैं उतने दिन अगर तुम वहाँ रुकना चाहो तो मैं छोड़ आता हूँ तुम्हें वहाँ। ठीक है, लेकिन मैं ये चाह रही थी कि रुकने के बजाय अगर हम अम्मा के घर रोज़ चक्कर लगा लें तो। सही। माँ, अरे आ गई? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। जी, वो अब्बा कहाँ हैं? तुम्हारे अब्बा फुप्पू के साथ ना पुराने घर गए, कुछ काम करवाना था ना। अच्छा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ तो बोलो, क्या बात करनी थी? वो रोहान चाहता है कि शादी इसी संडे हो जाए। इसी संडे? ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं सोच रही थी कि तुम्हारी शादी हम 3 महीने बाद करें। मगर क्यों? आपको ही तो इतनी जल्दी थी मेरी शादी कराने की। हाँ बेटा, जल्दी तो थी, लेकिन अरूबा का मामला जब तक हल नहीं हो जाता ना, तब तक वो तुम्हारी शादी नहीं होने देगी। अब उसको क्या मसला हो गया है? मिल गया ना उसको आदिल, उसके पास रहे। आदिल भी तो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। अच्छा, मैं बात करती हूँ अरूबा से। नहीं निम्रा, अभी उससे कोई बात नहीं करनी। बहुत मुश्किल से संभाला है मैंने उसे। क्यों? ऐसा क्या हो गया उसे? बेटा पता नहीं क्यों, मुझे उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। जाहिर है, इतना स्ट्रेस लेगी तो यही होना था ना। अच्छा, मैं उससे बात करती हूँ, आप टेंशन ना लें। चलो ठीक है। चलें ठीक है, मैं आपसे बात नहीं करती। अच्छी आपकी चाय है ना बेटा? बात सुनो। क्या बात है बेटा? कुछ भी नहीं चाची। अच्छा, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। देखो बेटा, भले ही अहमद मेरा भतीजा है, लेकिन मैं एक बेटी की माँ भी हूँ, और कोई भी बेटी अपनी माँ से अपनी परेशानी नहीं छुपा सकती। जब कोई परेशानी ही नहीं है तो छुपाना कैसा?
और जो ये तुम्हारे चेहरे पे मैं देख रही हूँ ये क्या है? नहीं, वो बस अम्मी और भाई को मिस कर रही हूँ ना, इसीलिए ही। अरे बेटा अभी तो मिलकर आई हो अपनी अम्मी से। हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों। अच्छा अगर तुम कहती हो तो मैं अहमद से बात करती हूँ, वो छोड़ आएगा कुछ दिनों के लिए तुम्हें। नहीं चाची, असल में बात वहाँ जाने की नहीं है। बस मुझे लगता है कि मैं अहमद का मिजाज नहीं समझ पा रही हूँ। वो मुझसे कोई बात ही नहीं करते। शायद हमारी शादी बहुत जल्दी हो गई तो हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। बस इन सब बातों को लेके थोड़ी कंफ्यूज हूँ। अरे बेटा अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। एक दूसरे को समझने लगोगे सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। जी ठीक कह रही हैं आप। वैसे तुम मुझसे कोई ना कोई बात करती रहा करो, अगर उसके अंदर कोई भी बात होगी ना तो खुद ब खुद तुम्हें पता चल जाएगा। परेशान मत हुआ करो। आप ऐसा करें, अपनी चाय पी लें, ठंडी हो रही है। मैं अहमद को भी चाय दे आती हूँ। आते सारे घर का काम संभाल लिया, कोई काम मुझे भी बता दिया करो, सारा दिन मैं फारिग बैठी रहती हूँ। कोई बात नहीं चाची, और वैसे भी मुझे तो ये सारे काम करने की आदत है, और अगर काम नहीं करूँगी ना तो आपको बहुत तंग करूँगी। मोहब्बत के बारे में मैंने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन बेवकूफ लड़की, मोहब्बत का कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं। मोहब्बत तो इतनी खामोशी से दिल में घर करती है कि खुद को भी पता नहीं चलता, और जब होश आती है तब तक बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर। लगता है तुमने मोहब्बत के बारे में बहुत पढ़ा नहीं है, मोहब्बत के बारे में इतना नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ मोहब्बत की जरूर है, और बहुत ज्यादा की, टूट कर की। क्यों डर गई? अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही समझ जाती हूँ। हेलो हेलो, हारून बात कर रहे हैं आप? जी मैं हारून बात कर रहा हूँ, आप कौन? हारून, मेरा नाम रोहान है। रोहान कौन? जी फरमाइए। हारून, क्या हम मिल सकते हैं? मगर क्यों? मैं समझ सकता हूँ कि आपको मेरी इस कॉल से बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन देखिए हम मिलेंगे तभी मैं क्लियर कर पाऊंगा। बस इतना समझ लें कि इस बात में आपका ही फायदा है, और दो लोगों की जिंदगियों का सवाल है। देखिए हम मिलेंगे तो ही मैं आपको समझा पाऊंगा। यू नीड टू ट्रस्ट मी। ओके, कहाँ मिलना? मैं थोड़ी देर में आपको लोकेशन टेक्स्ट कर दूंगा, हम शाम में वहीं मिलते हैं। ओके ठीक है। ये रोहान कौन है? मुझसे क्यों मिलना चाहता है और क्या बताना चाहता है मुझे? तुम्हें क्या हुआ है रूबा? आदिल चाहता है कि मुझे तलाक के पेपर्स भेज दूं। आदिल को तो मैं फोन करती हूँ। नहीं निम्रा, आदिल मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता। तो मैं ऐसे छोड़ भी नहीं सकता। निम्रा प्लीज, तुम उसे पेपर्स भिजवा दो। मगर रूबा, निम्रा, मैंने आदिल के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन उसने हमेशा मुझे डिग्रेड किया। मोहब्बत करना तो दूर, कभी बीवी होने की अहमियत भी नहीं दी उसने मुझे। मगर तुम तो उससे आदिल से अब कुछ नहीं चाहिए, मैं उसे तलाक के पेपर्स भिजवा दूंगी। रूबा, मैं तुम्हें ऐसे बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती। अगर तुम वाकई में लिए कुछ करना चाहती हो तो हारून से बात करो, उससे कहो कि मुझसे शादी कर ले। हारून से?
इस वक्त मेरे पास हारून से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है, और मुझे पूरा यकीन है अगर तुम उससे बात करोगी तो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। हाँ बोलो। क्या हाल है गोड हमारे पड़ोसियों का? तुम तो हालचाल जानने के लिए फोन करते हो। कल्चरल अटैचे मैं हूँ और खबर तुम्हें पहले मिल जाती है। सुना है हमारे फेवरेट दामाद अपने बेटे की शादी करवा रहे हैं। हाँ सुना तो हमने भी है। तो अच्छे पड़ोसियों की तरह बेस्ट विशेस देने ही पड़ेगी हमारी तरफ से। आपकी आदत तो नहीं है कम बोलने की, तो फिर कोई और वजह? हाँ नहीं है मेरी आदत, और कोई और वजह भी नहीं। बस मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुमसे क्या बात करूं। अहमद, मैं बीवी हूं आपकी, और मुझसे भी बात करने के लिए आपको कोई वजह चाहिए? मैं कुछ पूछूं आपसे? हाँ। क्या इस बार सच में उरूबा आपकी मोहब्बत की खातिर आपसे शादी करना चाहती थी? अब इस बात का कोई मकसद नहीं है। मकसद तो कोई भी नहीं है अहमद, बस ऐसे ही दिल में ख्याल आया तो। अपने दिल को फजूल चीजों में मत उलझाओ। लेकिन जिस तरह उसने हमारी शादी में तमाशा लगाया था, उससे तो साफ जाहिर हो रहा था कि वो शायद सच में आपसे मोहब्बत और सच, इन दोनों बातों का अरूबा से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। और आपका अरूबा से? कॉफी। थैंक यू। देखने में तो समझदार लगता, मैं समझा नहीं। लेकिन आप समझदार हो नहीं। आपने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया? मैं बताता हूँ। पहले आप मुझे ये बताएं कि निम्रा से मोहब्बत करते हैं आप? नहीं। ये तो इस सदी का सबसे बड़ा झूठ होगा। मैं सब कुछ जान चुका हूं। अब मुझे ऐसा लगता है आपको इस सदी की सबसे बड़ी गलतफहमी हुई है। खानदान का हर फर्द ये बात जानता है और आप कह रहे हैं कि मुझे गलतफहमी हुई है। देखें नवान साहब, मेरा यकीन करें, जो कुछ भी था मेरी तरफ से था, इसलिए निम्रा से बदगुमान होकर उसके साथ कुछ बुरा मत कीजिएगा प्लीज। उसके साथ गलत मैं नहीं कर रहा, आप कर रहे हो। मैं? हाँ आप। बहुत शौक है ना आपको हीरो बनने का। आप यहाँ बैठ के यूं ही उसके लिए कुर्बानियां देते रहेंगे और वो सारी जिंदगी इस गिल्ड से निकल ही नहीं पाएगी। यही सब कुछ होने जा रहा है ना। रोहन साहब,
वो आपको चाहती है, वो आपके साथ बहुत खुश है। कम ऑन हारून, जब आप जानते हो कि दुनिया में आपसे ज्यादा उसे कोई प्यार नहीं कर सकता, तो वो किसी और के साथ कैसे खुश रह सकती है? निम्रा मुझे नहीं चाहती। अच्छा, तो अगर आपसे मोहब्बत नहीं करती इमरा, तो इस डायरी में सिर्फ आपका जिक्र क्यों? पढ़ें इसे, ताकि आपको अंदाजा हो कि वो आज भी खुद को आपका मुजरिम समझती। क्यों कर रहे हैं आप उसके साथ ऐसे? आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि आप जाओ और उस बेवकूफ़ लड़की को बताओ कि ज़िंदगी के रिश्ते समझौते नहीं, मोहब्बत की बुनियाद पे बनते हैं। और आपसे ज़्यादा मोहब्बत उससे कौन करता है? You're a great man, रोहन। थैंक यू, लेकिन फिलहाल आप जाएं और उसे कॉल करें। सुबह करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैन। थैंक यू। हिमरा, ये रिंग ओ, वो बेख्याली में पहनी थी। तो इसका मतलब है कि तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। निम्रा, आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स, मैं भी बहुत खुश हूँ। सोचा करती थी कि अम्मी अब्बा के ख्वाब पूरे करूँगी, और अब बहुत सारे लोगों का ख्वाब पूरे करने का मौका मिलेगा मुझे। आजकल लोग ख्वाब देखते ही कहाँ हैं। तो क्या हुआ, मैं सिखाऊंगी लोगों को ख्वाब देखना। कहते हैं ना, ड्रीम बिग टू अचीव बिगर। हेलो, निम्रा प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ आदिल, और मैं ये भी जानती हूँ कि ये गलती अरूबा की है, मगर क्या तुम उसको माफ कर सकते हो? नहीं निम्रा, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। उसे जो ठीक लगा उसने वही किया, लेकिन जो मैंने किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था। तुम दोनों को अपनी किए की बहुत सजा मिल चुकी है। और तुम्हें किस बात की सजा मिल रही है? मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी में। नहीं निम्रा, हम दोनों ने बहुत ज्यादती की है तुम्हारे साथ, और अब मैं अपनी की हुई ज्यादतियों का अजाला करना चाहता हूँ। कैसा मुदावा? क्या हम फिर से नए सिरे से? एक मिनट, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम अरूबा को छोड़ के मुझे अपनाना चाहते हो? हाँ निम्रा, प्लीज इनकार मत करना। खुदा के लिए आदिल, मुझे अब सुकून से रहने दो। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ अरूबा के साथ। हाँ दिल, ये मजाक नहीं है कि जब चाहा किसी से रिश्ता जोड़ दिया और जब चाहा तोड़ दिया। अब तुम्हारी जिंदगी की हकीकत अरूबा है। अगर तुम वाकई मुझे खुश देखना चाहते हो तो तुम्हें अरूबा को खुश रखना पड़ेगा। नहीं निम्रा, मैं अरूबा के साथ नहीं रह सकता। बहुत बड़ा धोखा दिया उसने मुझे, और वो अपनी गलती पर शर्मिंदा भी नहीं। तो फिर छोड़ दो अरूबा को और चले जाओ हमारी जिंदगी से। ठीक है, चला जाता हूँ, बहुत दूर चला जाऊंगा। ये चाहा था दिल ने
के मंजिल मिले, नया रास्ता हो, नए सिलसिले आँखों में आए, जरा भी नमे मुझे आजमाए, न कोई कमी है, ख्वाबों को भी नया घर मिला, कोई जो भी कह दे रुके ना कदम, इन्हीं रास्तों पे चले जाए हम, कोई जो भी कह दे रुके ना कदम, इन्हीं रास्तों पे चले जाए हम। लगता है कि तुम ख्वाब बहुत देखती हो। हाँ, पहले बंद आंखों से देखा करती थी, अब खुली आंखों से देखती हूँ। और यकीन करो, खुली आंखों के ख्वाब ज्यादा खूबसूरत होता है और वर्थवाइल भी होता है। क्योंकि वो पूरे हो जाते हैं। इतनी आसानी से पूरे नहीं हो जाते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। प्यार भी है जो साथ ही है, जिसको हमारा एहसास भी है। हाँ, मगर मैं मेंटली इन सारी चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ। हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। उसकी भी एक वजह थी। कैसी वजह? तुम्हें खो देने का डर था मुझे। हान प्लीज। उसको भी शामिल कर ले गमों में, डाले दराड़े या फिर दिलों में, है मुश्किल हुआ बड़ा फैसला, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम अरूबा को छोड़ के मुझे अपनाना चाहते हो? खुदा के लिए आदिल, मुझे अब सुकून से रहने दो। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। आदिल, ये मजाक नहीं है कि जब चाहा किसी से रिश्ता जोड़ दिया और जब चाहा तोड़ दिया। अगर तुम वाकई मुझे खुश देखना चाहते हो तो तुम्हें अरूबा को खुश रखना पड़ेगा। तो फिर छोड़ दो अरूबा को और चले जाओ हमारी जिंदगी से। देखिए मिस्टर आदिल अमरानी, बात ये नहीं है कि अरूबा ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, बात तुम्हारे दिल की है। कैसे मान लिया तुमने? एक दाग हूँ मैं, वरना किसी से नाराज हूँ मैं। मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। सिर्फ रूबा से बदला लेने की सोच में मैं कितनी सेल्फिश हो गई कि मैंने अहमद को भी इस शादी के लिए मजबूर कर दिया। तो महज किसी से बदला लेने के लिए आप कैसे अपनी जिंदगी का मजाक बना सकते हो? इसमें मजाक बनाने की क्या बात है अहमद? जाहिर शादी करके बदला पूरा और शादी का मकसद खत्म। अहमद, ये बात सच है कि मैं भी अरूबा से बदला लेना चाहती हूँ, लेकिन किसी भी औरत की जिंदगी में निकाह की अहमियत कोई मजाक बनाने की बात नहीं है। मतलब ये कि मैं अपने पूरे दिल से इस रिश्ते को निभाऊंगी। इसीलिए शायद अहमद इस रिश्ते से खुश नहीं है। शायद मुझे भी वो जगह नहीं मिल पा रही जो कि किसी आदमी की जिंदगी में उसकी बीवी की होती है। सब मेरा ही कसूर है। कसूर तुम्हारा नहीं है ना,
इस सब का जिम्मेदार मैं। मैंने अरूबा को अपने हवासों पर इतना सवार कर लिया था कि उसका मेरी जिंदगी से चले जाना मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो पाया। अरूबा को हासिल करने के जुनून में मैं अंधा ही हो गया था। और फिर शादी वाले दिन उसकी बेबसी देखकर जितना मैं खुश हुआ था उससे कई गुना आज शर्मिंदा। एक औरत से बदला लेकर मैंने खुद को एक कमजोर मर्द साबित कर दिया।